हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है कि आपकी डेस्टिनी क्या है एंड ऐसा कोई एक इवेंट जो बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में हुआ होगा या होने वाला है, जिससे आपको पता चले कि आपकी डेस्टिनी एक्टिवेट हो गई है। तो ये आज के ऑप्शंस हैं, ये है फर्स्ट ऑप्शन जजमेंट, सेकंड ऑप्शन फोर ऑफ वांड्स, थर्ड ऑप्शन द मून। एंड आप जिसकी भी तरफ इंट्यूटिवली ड्रॉन फील करें, उस ऑप्शन को जाके आप सुन सकते हैं। हेलो ग्रुप वन। सो सबसे पहले मैं इस कार्ड के अलावा इस ज़ोडिएक ओरेकल से भी एक कार्ड लूँगी आपकी डेस्टिनी के लिए। ये आपका मेन थीम या मेन एनर्जी होगा कि आपकी डेस्टिनी क्या है ओवरऑल। काफ़ी सारा टर्न हुआ है जिसमें सबसे ऊपर है अकम्प्लिशमेंट। उत्तर आषाढ़ नक्षत्र आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। द यूनिवर्सल स्टार, गणेश जी आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट डीटी हो सकते हैं। आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, विक्ट्री, अनुराधा, स्टार ऑफ ट्रायम्फ और इम्प्रूवमेंट, एक्वेरियस। तो आपका कोई इम्पोर्टेंट प्लेसमेंट हो सकता है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में, एंड बैक में हार्मनी और धनिष्ठ नक्षत्र है, स्टार ऑफ सिम्फनी। सो आपके लिए 3 नक्षत्र इम्पोर्टेंट दिख रहा है। उत्तर आषाढ़, धनिष्ठ और अनुराधा, इनमें से किसी में भी आपका बर्थ चार्ट में इम्पोर्टेंट प्लेसमेंट हो सकता है। एंड आपकी डेस्टिनी कहीं न कहीं यहाँ पे यही दिख रही है मुझे कि एक्वेरियस थीम काफ़ी डोमिनेंट है, यानी कि किसी तरह से कोई ऑनलाइन कम्युनिटी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। एंड किसी तरह से जैसे आप अपना आर्टिस्ट साइड प्रेज़ेंट करें दुनिया के सामने एंड उसको बहुत ही लविंगली प्रेज़ेंट करें। क्योंकि अनुराधा जो है उनका एनर्जी बहुत ज़्यादा राधा कृष्ण की राधा वाला भी होता है। एंड उससे यही पता चल रहा है कि आप लोग ऑलरेडी अपने पर्पस को किसी तरह से ऑलरेडी लिव कर रहे हैं एंड आपकी डेस्टिनी उसी में और भी अच्छा होना, माहिर होना है एंड फ्यूचर में वो आपको काफ़ी आगे ले जाएगा। एंड एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है आपका आपके लाइफ में, स्पेशली आपको किस डायरेक्शन में जाना है, हो सकता है आपको काफ़ी जल्दी समझ आ गया था अपने लाइफ टाइम में। एंड सो इसीलिए ये एनर्जी कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके लिए। एंड मैं जजमेंट के कार्ड को कवर कर देती हूँ, पता नहीं यूट्यूब की पॉलिसी क्या है, इसलिए तो ठीक है। एंड ये ओवरऑल आपकी एनर्जी ऐसी ही है जैसे कि आप जिस भी फ़ील्ड में एंटर करेंगे, आप उसको बहुत ही अच्छे से करेंगे, एक्सेल करेंगे। एंड कुछ ऐसा है जो आप पहले से कर रहे हैं, किसी तरह से कम्युनिकेशन रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि पोएट्री सुनाना, या फिर राइटिंग भी इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे कि ऑथर बनना, और कोई ड्रामा लिख सकते हैं आप, इस तरह का नॉवेल लिखना, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो जिसमें। एंड ये भी आ रहा है कि आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं जो आपको शायद इस चीज़ के लिए या एक्टिविटी के लिए मोटिवेट किए हों। एंड आप जब भी ये काम करते हैं, आपको एक सेंस ऑफ फ्लो फ़ील होता है, शांति फ़ील होता है एंड कहीं न कहीं आप अपने इमोशंस खुलकर एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो यही एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, मेन एनर्जी डेस्टिनी की। एंड ये कुछ ऐसा चीज़ है जो आप काफ़ी साल करेंगे तब जाके इम्प्रूवमेंट होगा, बट कहीं न कहीं इस डायरेक्शन में आपकी विक्ट्री मेंटेन रहेगी। मतलब आप प्रोग्रेस देखते रहेंगे अपनी लाइफ़ में एंड फाइनली उस चीज़ में विक्ट्री भी आपको दिखेगा। बट ये आपकी डेस्टिनी है या नहीं, अगर आपको समझना हो तो यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है कि आपको इसको करके बहुत शांति मिलती होगी, खुशी मिलती होगी कि हाँ, मैं जब भी ये करती हूँ मुझे लगता है कि मेरे अम, से कोई भार उठ गया हो, इस तरह की फीलिंग आ रही है। तो ये है। अब चलिए देखते हैं कि अम, एक्चुअली आपकी डेस्टिनी की एनर्जी क्या है। एंड सबसे पहला जो कार्ड होगा वो रिप्रेज़ेंट करेगा कि रिसेंटली ऐसा कौन-सा इवेंट आपके लाइफ़ में हुआ होगा जिससे आपको समझ आए कि आप अपनी डेस्टिनी को फ़ॉलो कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ था जहाँ पे आपको 2 चीज़ के बीच में चूज़ करना था। या तो आप वो कर सकते थे जो करके आपको खुशी मिलती है, या कुछ ऐसा काम जो आप काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे बट आपको उस डायरेक्शन में बहुत रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। एंड ये जो दूसरा चीज़ आपने चुना जिसको चूज़ करके आपको काफ़ी खुशी मिली, अ,
शायद आप अभी पूरी तरह से सक्सेसफुल ना हुए हो, बट वो जो दूसरा चॉइस आपने क्रिएट किया अपने लाइफ में एंड किसी एक चॉइस को सैक्रिफाइस किया, यही इवेंट आपके डेस्टिनी को फाइनली रूट किया। फाइनली आपने उस डिज़ायर को अपनाया एंड यूनिवर्स के साथ काम करना यहाँ से शुरू किया इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। तो यही एक इवेंट है। अब चलिए देखते हैं आपके ओवरऑल डेस्टिनी की एनर्जी क्या है एंड लास्ट के जो 2 कार्ड्स हैं वो रिप्रेज़ेंट करेंगे कि और क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं। ये कार्ड टर्न हुआ लवर्स एंड कहीं न कहीं काफ़ी प्यारी एनर्जी है आपकी रीडिंग की, क्योंकि राधा भी बहुत प्यारी हैं, बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी होती है राधा रानी की एंड लवर्स का कार्ड से भी मुझे यही दिख रहा है कि आप कितने भी टेंशन में हो, आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, कितने भी इरिटेटेड हो, जब ये जो काम है जो आप करते हैं जिसको फ़ील होता है आपको डेस्टिनी के फॉर्म में, वो पर्पज़ है आपका एंड जब आप अपने पर्पज़ पे चलते हैं तो आप तुरंत शांत हो जाते हैं। तो मुझे यही दिख रहा है कि ये आपका पर्पस आपको बहुत ही शांत करता है एंड ये आपके लिए सबसे बड़ा प्रूफ होना चाहिए कि आपको इस बात पे चलना भी है कि नहीं। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट है, लेकिन जिस तरह से आप शांत हो जाते हैं वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि कहीं न कहीं आपका सोल अलाइन्ड फ़ील करता है इस बात पे चल के। नाइट ऑफ वांड्स ये आपके पर्पस की एनर्जी है ये कहीं न कहीं, और ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कोई बहुत ही पैशनेट होके कोई काम शुरू कर दिया था, लेकिन उसको पता नहीं था ख़त्म कैसे करते हैं। एंड इससे यही आ रहा है ना कि हो सकता है आपको जो जो काम करके शांति मिलती है, वो कहीं न कहीं आपने पिछले जन्म में किया हो, लेकिन आप इसीलिए उस डायरेक्शन में ड्रॉन फ़ील किए, लेकिन इवन इफ आप काफ़ी समय से उस चीज़ को कर रहे हो, लेकिन जब आप एक नया बर्थ लेते हैं, तो आपको इसको किसी तरह से नई तरह से ही देखना है एंड आपको उस स्किल पे बिल्कुल ज़ीरो लेवल से काम करना है। तो धीरे-धीरे आप अपने स्किल पे काम करते हैं, तो फाइनली आप एक अ, सही तरह से विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे होते हैं एंड ये एनर्जी ऐसी है जैसे किसी ने शुरू तो किया लेकिन ख़त्म करने में समझ नहीं आया, क्योंकि अभी आपको अपने स्किल्स पे भी काम करना है। तो अगर कभी ऐसे दिन आए आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको ये करके लगे कि मुझसे ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है या मुझसे हो क्यों नहीं पा रहा है, तो आप उन दिनों में हार मत मानिएगा, क्योंकि चाहे कैसा भी स्किल हो, उस पे कंसिस्टेंटली काम करने से ही उसमें कोई भी अच्छा बनता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी लाइफ में काम करना है एंड कुछ ऐसे दिन भी आएँगे जहाँ पे आपको शायद लग सकता है कि क्या मैं इसके लिए नहीं बनी थी या बना था, तो आप उस पे उन कुछ दिनों की बातों को लेकर मत बैठिएगा, क्योंकि ओवरऑल आपको जो शांति मिलती है वो ज़्यादा बड़ा सच है आपके लिए, ठीक है? मैं 2 कार्ड लूँगी कि आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि आप इस पर्पज़ को और बेटर तरह से होल्ड करें अपने लाइफ में। 6 ऑफ सोर्ड्स आया। अम अगर आपको राइटर्स ब्लॉक जैसा कुछ फ़ील हो तो क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी तरह से कुछ चेंज ऑफ एनवायरनमेंट करिए या किसी भी तरह से कुछ चेंज प्रैक्टिस करिए। जैसे आप बहुत देर तक मान लीजिए बैठ के कुछ पढ़ रहे हैं, तो 10 मिनट का वॉक ले लीजिए, किसी तरह का ब्रेक लीजिए एंड ब्रेक लेने के बाद वापस आके फिर उस चीज़ को प्रैक्टिस करिए। एंड एक और एडवाइस आ रहा है, हो सके तो आप जो भी स्किल पे काम कर रहे हैं, उस स्किल पे काम करने टाइम मेक श्योर करिए कि आपके आस-पास के लोग आपको डिस्टर्ब ना करें। आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जाके काम करिए जो बहुत ही शांत हो। जैसे अगर आपके घर में आपको लग रहा हो कि बहुत शोर होता है, तो आप लाइब्रेरी जाकर पढ़िए, इस तरह का कुछ भी। तो आप कोई ऐसे एनवायरनमेंट में रहिए जहाँ पे लोग आपको बुरा ना फ़ील कराएँ, आप जिस भी स्किल को प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एक और कार्ड कि आप क्या कर सकते हैं। ये कार्ड आना चाहता था किंग ऑफ सोर्ड्स, बट आया नहीं तो मैं रहने देती हूँ। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए एक ही बार में। पहले आ नहीं रहा था और एक बार में काफ़ी कार्ड्स आ गए, तो मुझे इससे ये भी पता चल रहा है कि एक बार आप अपनी स्किल को पॉलिश कर लेंगे ना, तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी आने लगेंगे एंड आपकी जर्नी बहुत लंबी है, तो आप इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा यूज़्ड टू हो जाइए एंड प्रोसेस को एन्जॉय करना शुरू करिए। मैं ये लूँगी, ये टर्न हुआ है, 9 ऑफ वांड्स रिवर्स में है और 4 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट है। अ
किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको ये एक ऐसा कार्ड होता है ना जहाँ पे ये बर्ड इस लड़की को कैद करके रखा हो और मतलब ये इस लड़की को फ्री नहीं छोड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं आपके सिचुएशन में आपको खुद को वो क्रिएटिव फ्रीडम देना होगा एंड मुझे एक बहुत पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल आ रहा है, जैसे जब कोई स्टोरी लिख रहा होता है, तो स्टोरी लिखने टाइम अगर राइटर अपने पर्सनल इमोशंस को प्रोजेक्ट करे स्टोरी में, तो स्टोरी के साथ जस्टिस नहीं होगा क्योंकि वो कहीं न कहीं पर्सनली अपनी बातें नहीं लिख सकता है। उसको एक इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट से चीज़ें लिखनी होती है। तो आपके स्किल में शायद आप अपने पर्सनल चीज़ों को व्यक्त कर पाते हैं, प्रेज़ेंट कर पाते हैं, इसीलिए आपको वो करना पसंद भी है, लेकिन आपके नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अब आप अपने पर्सनल लेवल से ऊपर उठ के चीज़ों को समझ के उसको एक्सप्रेस करिए। मतलब एक लेवल ऊपर जाने के लिए अब आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ के और भी एक हायर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख के एक्सप्रेस करना सीखना होगा। तभी आपका जो भी आर्ट है या जो भी चीज़ है वो कहीं न कहीं आप कर पाएँगे और कहीं न कहीं खुद को ये भी अलाउ करिए कि आप फ्री फ़ील कर पाएँ जो भी आप कर रहे हैं। तो मतलब आप खुद को जज मत करिए कि मैं सही लिख रहा हूँ, मैं गलत लिख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ मतलब आप अपने आर्ट वर्क को जज मत करिए कि पूरे टाइम कि सब सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, फ्री होके लिखिए, उसके बाद आप देखिए वो कैसा है एंड बाद में फिर आप रीइटरेट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो आपको इस एटीट्यूड से आगे बढ़ना है जहाँ पे आप खुद को ही किसी तरह से कैद नहीं फ़ील कराएँ गार्डेड नहीं फ़ील कराएँ, थोड़ा-सा खुल के काम करना है वैसे। तो यही एनर्जी आपके लिए, तो आई होप आपने रेज़ोनेट किया हो एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय-बाय। हाय ग्रुप 2 मैं इससे एक कार्ड लूँगी देखने के लिए कि ओवरऑल आपके डेस्टिनी की एनर्जी क्या है। मुझे एक चीज़ तो पता चल रहा है इसको देख के कि आप काफ़ी ज़्यादा अलाइन्ड है अपनी डेस्टिनी से। अगर आपको 11-11 दिख रहा हो तो आप ये भी समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं आप कोई सही एक्शन्स ले रहे हैं। ये आया है, राम जी आपके लिए इम्पोर्टेंट डीटी हो सकते हैं। किसी तरह से राम जी की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे अगर आप तो आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग अट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये स्टार ऑफ रिन्यूअल प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। 7 भी रीअलाइनमेंट का नंबर होता है एंड 11-11 देख के ही मुझे अलाइनमेंट आ रहा था दिमाग में एंड यहाँ पे हाई एनर्जी और एरीज़ भी है। तो मुझे लगता है कि आपका डेस्टिनी अपना मैस्कुलिन साइड होल्ड करना कहीं न कहीं है एंड स्पेशली कॉन्फिडेंट वे में एंड आपकी मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट होना आपकी डेस्टिनी का पार्ट है क्योंकि कहीं न कहीं जहाँ तक मुझे याद है कि इस पुनर्वासु नक्षत्र का स्टोरी ही ऐसा है जहाँ पे राम जी भी खुद प्रे करते हैं देवी को एंड जब वो रावण से लड़ने गए थे, मुझे वही स्टोरी याद आ रही है अभी। रावण से जब लड़ने गए थे, उसके पहले राम जी देवी को प्रे किए थे एंड मतलब जितने भी महान योद्धा रहे हैं, जो वॉर में हमेशा जीते हैं, वो कहीं न कहीं देवी को प्रे करके गए थे वो सारे वॉर लड़ने एंड तो यहाँ पे ये थीम समहाउ इम्पोर्टेंट लग रहा है एंड यहाँ पे स्वान, बिल्ली, शिव जी काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, जिससे मुझे ये भी पता चल रहा है कि आपके आस-पास बहुत सारे ऐसे साइन्स हैं, जो आपको बता रहा है कि किस डायरेक्शन में मूव करना है, क्या करना है। बट आप उस चीज़ से कनेक्ट कर पाएँ मतलब आपको कहीं न कहीं डाउट है अपने इंट्यूशन पे एंड इसीलिए शायद आप कनेक्ट करते हुए भी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे एक और चीज़ आया, अगर आप चाहें तो हनुमान जी से भी प्रे कर सकते हैं। आपको कहीं न कहीं हेल्प मिलेगा। अ, वो आपको क्लैरिटी ज़रूर देंगे, तो आप प्लीज़ कनेक्ट करिए उनकी एनर्जी से अगर आप करना चाहें तो। तो ये एनर्जी है, बट ओवरऑल आपकी डेस्टिनी की एनर्जी यही है कि आपका मैस्कुलिन साइड बाहर आना और उसपे एक अच्छा कंट्रोल होना आपके डेस्टिनी का पार्ट है एंड रिसेंटली आप किसी तरह से अलाइन हुए भी हैं, लेकिन और चलिए और एनर्जी देखते हैं आपकी डेस्टिनी की। तो 3 ऑफ वांड्स आया है। अम, इससे यही पता चल रहा है कि
रिसेंटली अगर आप कहीं ट्रैवल किए थे एंड कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था आपके लाइफ में, तो उस इवेंट ने आपके डेस्टिनी को एक्टिवेट किया है। क्योंकि मैं पहला कार्ड यही सोच के लेने वाली थी और हर ग्रुप के लिए ये एप्लीकेबल है कि ऐसा कौन-सा इवेंट रिसेंटली आपकी लाइफ में हुआ जिससे आपकी डेस्टिनी एक्टिवेट हुई और इससे ट्रैवल का ही थीम आता है थ्री ऑफ वांड्स से। तो किसी तरह से ट्रैवल का थीम दिख रहा है, अगर ट्रैवल में कोई इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस आपने अ, ऐसा देखा जो आपके दिमाग में अभी तक चल रहा है, तो उस एक्सपीरियंस ने आपकी डेस्टिनी को किसी तरह से एक्टिवेट किया है। चलिए और देखते हैं आपकी डेस्टिनी क्या है? कार्ड्स काफ़ी ईज़िली आ गए, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। अम, ठीक है, 6 ऑफ कप्स कहीं न कहीं एक पास्ट नॉस्टैल्जिक एनर्जी, सोलमेट की एनर्जी भी होती है एंड 10 ऑफ कप्स भी फैमिली का कार्ड होता है। 10 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स साथ में देख के मुझे यही लग रहा है कि अम, एक फैमिली होना ही और फैमिली लाइफ़ एक्सपीरियंस करना आपके डेस्टिनी का पार्ट हो सकता है एंड क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी में आना कहीं न कहीं ये भी बता रहा है कि एक जैसे कि कोई पर्सन फैमिली के लिए प्रिपेयर हो रहा हो एंड 6 ऑफ कप्स एक ऐसा भी कार्ड होता है जिसमें इनर चाइल्ड हील हो रहा हो 2 लोगों का। इसमें अक्सर 2 लोग इन्वॉल्वड होते हैं, पास्ट इन्वॉल्व होता है। तो ये भी हो सकता है कि जो भी इवेंट ट्रिगर हुआ उसकी वजह से आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करने का मौका मिला एंड कहीं न कहीं ये एक कार्मिक पैटर्न था जो ब्रेक हुआ है रिसेंटली आपके लाइफ में एंड ये कार्मिक पैटर्न सिर्फ़ इसीलिए ब्रेक हुआ अ, और सिर्फ़ इसीलिए नहीं मतलब आप ऐसे भी अपने इनर चाइल्ड को हील करना डिज़र्व करते थे बट कहीं न कहीं ये जो हीलिंग हुई है, इसकी वज़ह से एक तरह का पाथ पेव हुआ है जो आपको अपने अ, ड्रीम्स की तरफ ले जा रहा है, जो कि यहाँ पे कहीं न कहीं फैमिली लाइफ़ के फ़ॉर्म में आ रहा है, मैरिज के फ़ॉर्म में आ रहा है और 10 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड होता है जहाँ पे काफ़ी इमोशनल फुलफिलमेंट होता है एंड आपके इन-लॉज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ये भी आ रहा है। इन-लॉज़, आपका चाइल्ड, आपकी फैमिली बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ील हो रही है एंड एक्चुअली इस कार्ड की एक स्टोरी है जहाँ पे कोई एक पर्सन ग्रो कर जाता है एंड दूसरी जो सिस्टर है या कोई फ्रेंड है वो ग्रो नहीं करता है एंड उनके बीच में ऐसे डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है एंड मुझे यही दिख रहा है कि आपके लाइफ में शायद एक ऐसा पैटर्न चल रहा था जहाँ पे आप अगर अपने लाइफ में लोगों से मिल रहे होते तो या तो आप ग्रो कर जाते थे या कोई और ग्रो कर जाता था बट कहीं न कहीं आप साथ नहीं चल पाते थे। तो जो इनर चाइल्ड हीलिंग जो आपकी लाइफ में क्रिएट हुआ है वो आपको पुश किया है एक ऐसे डायरेक्शन में जहाँ पे फाइनली आप ग्रो करें क्योंकि आपको अगर फैमिली चाहिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि पार्टनर्स एक दूसरे के साथ ग्रो करें। अगर एक भी पार्टनर का ग्रोथ रेट अलग है दूसरे से तो वो लोग साथ में फैमिली नहीं बसा सकते राइट? क्योंकि उनको अलग कर देता है यूनिवर्स जब फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। एंड इसको देख के यही फ़ील हो रहा है कि जैसे कि ग्रो करने की बहुत ज़रूरत थी आपको या किसी और को। एंड इसीलिए जो भी ये इवेंट हुआ ट्रैवल के बाद वो इनिशिएट हुआ होगा एंड ये ग्रोथ का जो गैप था वो कम होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको लाइफ में फैमिली चाहिए एंड आपके लेवल के लोग चाहिए एंड साथ में ग्रो कर सके क्योंकि आप इमेजिन करिए जब आपकी लाइफ में एक पार्टनर आएगा, आपका पार्टनर कितनी बार अपने लाइफ में ग्रो करेगा एंड हर बार आपको प्रेज़ेंट रहना होगा उनके एक नए वर्ज़न को फिर से समझने के लिए। तो आपका दिमाग उस तरह से अगर वायर्ड नहीं होगा तो आप वही पर्सन बनेंगे जिसे फैमिली लाइफ एक पॉइंट के बाद बोरिंग लगेगी। आप अम, वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर एक थके हुए इंसान बन जाएँगे। तो वो स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है एंड कहीं न कहीं आपका मैस्कुलिन एक्टिवेट अम, हुआ है और वो इसीलिए हुआ है ताकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ जगाया जा सके, जिससे कि बाद में आप जिस विश को माँग रहे हैं उसी को लेके कैरी करने में थक ना जाएँ। तो ये एनर्जी है। ये कार्ड टर्न होना चाहता था और ये सीता जी का ही कार्ड है। मतलब इस टैरो डेक में ये सीता जी की ही स्टोरी है, तो सीता जी और राम जी का जो भी लाइफ़ का थीम है, हो सकता है उस पूरे स्टोरी में आपके लिए काफ़ी इंस्पिरेशन हो। एंड रिसेंटली मेरे दिमाग में ये चीज़ चल भी रहा था कि सीता जी को जब रावण उठा के ले गए थे, तो राम जी उनको बचाने गए थे। एंड मैं ये सोच रही थी कि सीता जी तो इतनी बड़ी वॉरियर थी कि वो उस धनुष को बचपन में ही उठा के खेल रही थी, तो राम जी जब बड़े होके उसको उठाए और सीता जी को जीत के गए, तो ऐसा तो नहीं है कि सीता जी कमज़ोर थी, तो वो रावण के घर में वेट क्यों कर रही थी राम जी का? मेरे दिमाग में ये चीज़ आया एंड मुझे नहीं पता ये कितना सच है, बट मेरा एक पार्ट बिलीव करता है कि सीता जी को जो रावण उठा के ले गए थे, वो शायद कोई लिटरल स्टोरी नहीं था बट वो मेटाफोरिकल तरीका था बताने का कि उनके माइंड पे
या उनके एनर्जी बॉडी पे कोई डिमोनिक अटैक हो सकता है, हुआ होगा और उनको कैद कर लिया गया होगा। तो जब राम उनको बचाने गए थे, वो शायद जो लंका पार करके गए थे, वो सारी चीज़ें उतनी टफ एक्सटर्नली ना होके कहीं न कहीं एक मेंटल स्टोरी भी हो सकती है। और इसको बहुत सिंपल टर्म्स में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि कोई वाइफ़, अगर किसी की वाइफ़ अ, किसी नेगेटिव लूप में जा रही हो एंड उसका हस्बैंड उसको बाहर निकाल रहा हो उस लूप से। अम, और मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता, बट आज ही मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था, हो सकता है आपकी रीडिंग के लिए इम्पोर्टेंट हो वो इन्फॉर्मेशन। तो आप एक बार उस तरह से भी चीज़ों को सोच सकते हैं, वो स्टोरी से आप क्या ऐसा इन्फॉर्मेशन या इंस्पिरेशन ले सकते हैं जो आपकी लाइफ़ में आपको हेल्प करे। तो चलिए आगे देखते हैं। ये काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, बट यहाँ पे स्टार है, अ, और ये 6 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ कप्स है, 5 कॉइन्स है, पर मैं एक ही कार्ड लूँगी, ये बहुत सारे कार्ड्स थे। ठीक है। स्टार फिर से आ गया, इसीलिए मैं वापस रख देती हूँ, जो आना होता है वो फिर आ ही जाता है। तो अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ स्टार कार्ड देख के मेरे दिमाग में फिर से सीता जी ही याद आ रही थी, जैसे वो रावण के कैद में वेट कर रही थी। एंड मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि, और ये जो गोट है इस लड़की के साथ, कहीं न कहीं एक एक होप है, एक डिज़ायर है। एंड काफ़ी लोग आप पे डिपेंड करने वाले हैं। आपके डेस्टिनी का पार्ट ये है कि आप पे काफ़ी लोग डिपेंड करेंगे। एंड इसीलिए बहुत सारे होप है, होप की एनर्जी है यहाँ पे, कोई और जैसे कि आपसे होप लगाया बैठा हो। अगर आप इस दोनों कार्ड्स को साथ में देख पा रहे हो, तो जैसे कि ये लड़की सिर्फ़ स्टार को ही नहीं, बट राम जी को देख रही हो, जैसे कि कोई वेट कर रहा हो, तो हो सकता है आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, अगर आप अभी किसी तरह से पार्टनरशिप में नहीं हैं, तो आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं न कहीं आप पे काफ़ी डिपेंड करने वाले हैं। एंड आपकी डेस्टिनी शायद यही है कि आप अपने पार्टनर के हिसाब से अपनी लाइफ में ग्रो करें। एंड पार्टनर के हिसाब से का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और के लिए चेंज हो रहे हैं, बट आपका ही ग्रोथ है जो आपके पार्टनर मिरर बन के आपको बता रहे होते हैं। तो वो एनर्जी है। 8 ऑफ वांड्स रिवर्स में है, और ये कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, बट ये रिवर्स में, तो मुझे इससे यही लग रहा है जैसे कि अ, आपका हायर सेल्फ आपको हर समय गाइड कर रहा है कि आगे क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। बट अगर आप अपने पाथ से कनेक्टेड नहीं फ़ील करेंगे, तो आपको शायद मैसेजेस रिसीव करने में बहुत दिक्कत हो। तो ये आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने का कोई तरीका फ़िक्स करिए, चाहे वो मेडिटेशन हो या कोई और तरीका हो। एंड मेक श्योर करिए कि आप हर दिन कनेक्ट करें। एंड आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, ये भी मैसेज आ रहा है। ये एक फर्स्ट डुएबल स्टेप है आपके लिए। एंड मैं एक और कार्ड लूँगी कि आप क्या कर सकते हैं। अगर कोई शोर आ रहा हो तो सॉरी गाइज़, मेरे नेबर्स कुछ कर रहे हैं। एक कार्ड जो आप एक कोई स्टेप ले सकते हैं अपनी डेस्टिनी को आगे ले जाने के लिए। फाइव ऑफ कप्स। ये एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें कोई अपने नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहा होता है और पॉज़िटिव्स को नहीं देख रहा होता है। एंड मुझे लगता है कि आप इमेजिन करिए, अगर आप पे सीता जी डिपेंड कर रही है एंड आप राम हैं, और अगर आप नेगेटिव्स पे फ़ोकस कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ़ में भी ऐसा कोई इवेंट आया ही होगा। तो आप उस स्टोरी को जाकर देखिए, उन्होंने ऐसा क्या किया। बहुत बार राम जी हनुमान जी की हेल्प लेते थे, तो आप वो कर सकते हैं। बट यहाँ पे पॉइंट यही है कि कहीं न कहीं आपको अपने नेगेटिव साइकिल से सबसे पहले निकलना होगा, क्योंकि अगर आप नेगेटिव साइकिल से नहीं निकलते हैं, तो आप अ, किसी और के साथ ईज़िली कैसे रह पाएँगे? अगर आप समझ रहे हो, यहाँ पे बात यही है कि आपको स्ट्रॉन्ग ही बनाया जा रहा है इस पूरे सिचुएशन में। एंड अम, आपको स्ट्रॉन्ग इस तरह से नहीं बनना है कि आपको अपने साथ क्रूएल होना है, बट आपको ये देखना है कि
अगर आप किसी नेगेटिव चीज़ पे फ़ोकस कर रहे हैं, तो वो इमोशन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, आप उससे क्या सीख सकते हैं, किसी भी तरह का विज़डम जो आपको निकालना सीखना होगा। एंड अगर आपको लग रहा हो अ, कि मेरे इमोशंस बहुत ओवरपावर कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये करिए कि आप एडमिट करिए कि मैं भी एक सेंसिटिव पर्सन हूँ। अगर आप अपना वो साइड एडमिट नहीं करेंगे, तो आप कभी भी उस चीज़ पे काम नहीं कर पाएँगे। तो ये कहीं न कहीं एक तरह से खुद से कनेक्ट करने का ही काम है जो आप कर रहे हैं। एंड इसको जितना भी टाइम लगे लेकर कीजिए, लेकिन अपने इमोशंस को सप्रेस करना बंद करिए एंड उसको ठीक से फ़ील करिए। इन डेप्थ में जो भी आपके इमोशंस आपको बताना चाहते हैं, उस चीज़ को समझिए। वरना कहीं न कहीं आपका सिचुएशन वही लग रहा है जैसे कि अगर आप अपने मैरिड लाइफ़ में आगे बढ़ भी जाते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी वाइफ़ आपसे अलग ना हो जाए, क्योंकि फिर से मुझे यही दिख रहा है, अगर आप ये देख पा रहे हो, ये कार्ड भी मुझे रावण की ही याद दिलाता है, क्योंकि ये बर्ड इस वुमन को कैद करके रखा होता है एंड ये एक औरत है जो 2 बच्चे अपने खुद ही पाल रही है, सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं आपको एक बात बताते हैं, पता नहीं काफ़ी लोगों को शायद ये बात ऑफेंडिंग लगे, बट मेरी मॉम मुझे ये बता रही थी कि सीता जी पहले ही धरती में चली गई थी, क्योंकि उनका कार्मिक साइकिल पहले कंप्लीट हो गया था। एंड किसी का भी कर्मा जब कंप्लीट हो जाता है, तो वो अर्थ पे नहीं रह पाते हैं ऐसे सोल्स, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही प्योर वुमन थी, उनका कर्मा पहले ही कंप्लीट हो गया था। लेकिन राम जी को बहुत साल अकेले जीना पड़ा था, क्योंकि उनका कर्मा कंप्लीट नहीं हुआ था, उनको और भी चीज़ें करनी थी लाइफ में, या दूसरों के लिए ही, या अपना कर्मा ही जो भी खत्म करना था। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको अपने पार्टनर के साथ रहने के लिए एंड उनके साथ मरने के लिए, दोनों के लिए ही सेम लेवल का स्ट्रेंथ लगेगा। एंड कहीं न कहीं आपको उनसे ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगा, ताकि आप इस सिचुएशन में ना रहें कि वो चले जाएँ और आप अपनी लाइफ़ में फिर अकेले बाद में रहें, क्योंकि वो बहुत ही लोनली फीलिंग क्रिएट करेगा। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करिए एंड एक बार हो सके तो आपके जो भी लाइफ़ के सिचुएशंस हैं, आप अम, उस सिचुएशन में सोचिए राम जी जैसे लोग क्या कर सकते हैं। एंड किसी भी तरह से लाइक आपको जो इंस्पिरेशन मिले वो आप लीजिए, क्योंकि आप इस पूरे थीम में पता नहीं रामायण का स्टोरी काफ़ी डोमिनेटली फ़ील हो रहा है, तो आप उस चीज़ के बारे में रिसर्च कर सकते हैं एंड आपको जो भी गाइडेंस वहाँ से भी मिले आप वो भी ले सकते हैं। तो यही मैसेजेज़ है आपके लिए, गाइज़, आई होप आपने रेज़ोनेट किया हो। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू गाइज़। बाय बाय। हाय ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो मैं इससे भी एक कार्ड लूँगी आपका डेस्टिनी डिस्क्राइब करने के लिए। ये कार्ड आया है कम्युनिकेशन का, और मून भी माइंड का कार्ड होता है, और ये 2 कार्ड भी गिर गया था, ब्लेसिंग और बैलेंस। बी लेटर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। लिब्रा उत्तर भाद्रपद भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो इजिप्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। किसी न किसी तरह से आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, ये आपकी डेस्टिनी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। और एक और मैसेज आ रहा है, आपकी डेस्टिनी अब तक पूरी तरह से आपको रिवील नहीं की गई थी एंड जल्द ही आपको आपकी डेस्टिनी के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा। आपको बहुत कुछ रिवील किया जाएगा आपकी ही डेस्टिनी के बारे में। एंड अगर आपको लग रहा था कि अभी तक मुझे कुछ पता था, तो अभी भी आपको काफ़ी चीज़ें नहीं बताई गई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बताई जाएँगी आने वाले दिनों में। और ये जो लास्ट मर्करी रेट्रोग्रेड था, ये शायद आपके लिए किसी तरह से इम्पोर्टेंट हो सकता है। हुँ, किसी तरह का ड्रीम्स के थ्रू मैसेज हो सकता है, आपके गाइड्स आप तक पहुँचाना चाहते हो, ये भी आ रहा है। चलिए देखते हैं, एक ऐसा इवेंट जो आपकी डेस्टिनी को एक्टिवेट किया है और जो रिसेंटली हुआ होगा। मैं ये दोनों कार्ड ले रही हूँ, पेज ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दोनों ही विमेन बहुत ही कॉन्फिडेंट फ़ील हो रही है एंड कहीं न कहीं नेचर से कनेक्टेड है। मुझे लगता है रिसेंटली आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि नेचर या फिर एनिमल्स, आप बहुत ही कनेक्टेड फ़ील कर रहे होंगे, या कुछ ऐसा एनिमल या नेचर रिलेटेड इवेंट हुआ होगा जिसको देख के आपको लगा होगा कि कुछ तो हो रहा है, मतलब वैसा फ़ीलिंग है। जैसे कि कोई बर्ड अचानक से आ गई होगी आपके रूम में, या फिर
आप सोच रहे होंगे कि बारिश होगा अभी एंड अभी बारिश हो गया हो, तो ऐसा कोई बहुत ही सिंपल सा इवेंट हुआ था, बट कहीं न कहीं वो इवेंट रिप्रेज़ेंट कर रहा था कि आपकी डेस्टिनी एक्टिवेट हुई है आपके लाइफ़ में। तो ये भी आ रही है। अब चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी क्या है। 8 ऑफ वांड्स इन रिवर्स। अम, मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आपकी डेस्टिनी को बहुत ही ऐसे चंक्स में रिवील किया जाएगा, मतलब एक बार में कभी पूरा नहीं रिवील किया जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं आप डिवाइन साइड से बहुत ही कनेक्टेड हैं एंड डिवाइन आपके लिए ऐसे प्लान्स नहीं बनाया है कि सब कुछ कर देंगे एक ही बार में, बट अम, आपको कहीं न कहीं एक फ्री विल भी दिया गया है। आप क्या चाहते हैं उस चीज़ को भी कंसिडर करके आपकी डेस्टिनी लिखी जाती है, और इसीलिए कहीं न कहीं थोड़ी चीज़ें बताई जाती है, आप उस पे चलते हैं, फिर आपको कैसा फ़ील होता है, उस चीज़ को कंसिडर करते हैं आपके गाइड्स एंड फिर थोड़ा कुछ आगे देखा जाता है, एंड इसीलिए कभी आपको पूरा-पूरा नहीं पता होता है। 7 ऑफ सोर्ड्स। ये डिसेप्टिव एनर्जी ही होता है, बट इस रीडिंग में मुझे डिसेप्टिव एनर्जी नहीं आ रही है। बट एक और चीज़ आ रहा है कि आपकी डेस्टिनी में सिर्फ़ आपका ही रोल नहीं है, आपके गाइड्स भी इन्वॉल्वड है, बट और भी ऐसी एनर्जीज़ इन्वॉल्वड हैं, जो कहीं न कहीं चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करती रहती हैं। अब ये अच्छी एंटिटीज़ नहीं फ़ील हो रही हैं, तो मैं इसके डिटेल्स में तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन आपको बहुत प्रोटेक्टेड रहने की ज़रूरत है एंड मोस्ट प्रोबेबली आप लोग काफ़ी प्रोटेक्टेड लोग हैं भी, क्योंकि यहाँ पे 2-2 कोर्ट कार्ड है, जिससे ये पता चल रहा है कि उम, किसी न किसी तरह से आप शक्ति से काफ़ी कनेक्टेड होंगे, ये भी आ रहा है। एंड मतलब ये जो दूर जो धुआँ उठ रहा है ना, उससे मुझे मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि आपको जो भी होने वाला रहता है, थोड़ा-सा पहले पता चल जाता है एंड आपको उतना ही बताया जाता है जिससे आपकी लाइफ़ में बहुत टेंशन नहीं क्रिएट हो जाए। अगर बहुत खराब होने वाला होता भी है तो आपके गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, एंड अगर आप उस चीज़ को जान जाएँ तो शायद आप काफ़ी टेंशन में चले जाएँ एंड शायद कुछ और मैनिफेस्ट ना कर लें, क्योंकि आपका यहाँ मरकरी, मून दोनों मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, तो आप अच्छे मैनिफेस्टर भी हो सकते हैं। एंड इसलिए आपको काफ़ी कहीं न कहीं इस तरह से हैंडल किया जाता है कि अभी जो दिख रहा है मैं उसको फ़ॉलो करती हूँ, अभी जो नहीं दिख रहा है अभी के लिए बाद के लिए रहने देते हैं। तो इस तरह की एनर्जी है। ये कार्ड आना चाहता था बट आया नहीं, 3 ऑफ सोर्ड्स। मैजिशियन, हाँ, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, ये कन्फर्मेशन की तरह है ये कार्ड। और जस्टिस आपके लिए 1 इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन भी 1 है और जस्टिस भी 11 होता है, तो 111 इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड मुझे यहाँ यही दिख रहा है कि आप अभी अपने लाइफ में फॉर द नेक्स्ट फेज़ गुड कर्मा अट्रैक्ट करने वाले हैं। मतलब आपने जितना भी मतलब कुछ अच्छा किया है अपनी लाइफ में, आप उसके बदले कहीं न कहीं ऐसे इवेंट्स को होते हुए देखेंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मिरेकुलस इवेंट्स, मैजिकल इवेंट्स, क्योंकि ये सिंड्रेला का कार्ड भी है। तो कहीं न कहीं एक हायर पावर है जो अभी आपके फ़ेवर में काम कर रही है, एंड काफ़ी दूर की चीज़ें वो लोग रिवील करना नहीं चाहते हैं, तो मैं फ़ोर्स नहीं करूँगी। बट ये चीज़ आ रहा है कि आपका अगस्त मंथ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगस्त मंथ, नवंबर मंथ, दोनों ही। एंड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ऐसी फीलिंग है। स्पेशली जो भी आपने किया है उसके बदले में ही गुड कर्मा रिटर्न होना। अगर आपने किसी के साथ कुछ ऐसा भी हुआ हो आपके साथ कि किसी और ने आपके साथ कुछ गलत किया हो, या आपने किसी के साथ गलत किया हो, तो वो सारी चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएँगी। उम, किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व हो जाएगा। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया हो तो उनको उनका कर्मा मिलने वाला है, ये भी आ रहा है। तो ये एनर्जी है। मैं लास्ट में 2 कार्ड्स लूँगी, अ, और वो डूएबल स्टेप्स हैं जो आप कर सकते हैं कि आप अपनी डेस्टिनी पे आगे किस तरह से वॉक कर सकते हैं उसके लिए। 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है। ओके, इससे यही पता चल रहा है कि अभी के लिए आपको बस रेस्ट करना है। मतलब एक टायर्ड एनर्जी है यहाँ पे, ऑलरेडी आप जो कर सकते थे आपने किया है अपनी लाइफ में, तो अब रेस्ट करिए एंड लिटरली ये सेल्फ केयर, रेस्ट इसी का कार्ड होता है।
डेविल। अम, ये दोनों ही ऐसे कार्ड हैं, आपके एनर्जी में, आपके रीडिंग में ही ऐसी बहुत सारी एनर्जीज़ है, जिससे ये लग रहा है जैसे कि कोई आपको हार्म करना चाहता हो। तो आप लोग प्लीज़ हर रोज़ किसी तरह से डिवाइन से ज़रूर कनेक्ट करिएगा, ठीक है? अगर कोई ऐसा है आपके लाइफ़ में जो आपके लिए सही नहीं है, तो उसको एक्सपोज़ किया जाने वाला है। आपको अपनी लाइफ़ में अभी कुछ करना नहीं है, बट शांति से रहना है एंड जो हो रहा है उसको होते हुए देखना है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी है यहाँ पे। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि कुछ गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि अपराइट भी है और अभी सैटर्न रेट्रोग्रेड में भी है, तो भी आपको इसलिए भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी आपको दिखाया जाए, आप बस उस चीज़ को देखते रहिए एंड आपके गाइड्स कहीं न कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको बस यही जानने की ज़रूरत है। एंड आपकी डेस्टिनी नए फ़ॉर्म में लिखने के पहले कुछ लोगों को और कुछ एनर्जीज़ को आपके फ़ील्ड से हटाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपकी एनर्जी यही चल रही है जहाँ पे उन सारी चीज़ों को हटाया जा रहा है एंड आपके गाइड्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि कोई वापस आपको किसी तरह से हार्म नहीं करे। एंड जब तक वो सारी चीज़ें हटती नहीं है, तब तक किसी तरह का नए बिगिनिंग की तरफ मूव करना अभी सेफ नहीं है एंड शायद इसीलिए अभी आप अगर घर में हैं, तो घर में ही रहिएगा एंड उम, इस तरह के एडवेंचरस प्लान्स रिसेंटली नहीं बनाइए। अगर पॉसिबल हो, तो ये भी मैसेजेस हैं। तो हाँ, ग्रुप 3 ओवरऑल यही मैसेजेस है आपके लिए। आई होप आपने रेज़ोनेट किया हो एंड अगर आप नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। बाय-बाय।